पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद में रेड जोन सील होने पर कारकुन नादरा चौक पर जमा हुए। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफ़ा दें। लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, सरगोदा और दिगर शहरों में भी एहतजाज। वफाकी काबीना के आधे से ज्यादा अरकान जमानतों पर हैं। इमरान खान का पेशावर में खिताब। बोले आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े चोर हैं। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान को लूटने के लिए लाए गए। अमेरिका ने साजिश के तहत इन लोगों को हुकूमत पर बिठाया। 1947 के बाद फैसला कुन वक्त है। इस्लामाबाद में धरने के लिए लोगों को तैयार करना है। बकौल तोशा खाना के 60% काबीना जमानत पर है तो कान खोल कर सुन लो, बहुत जल्द तुम समेत तुम्हारी पूरी साबिक काबीना पकड़ी जाएगी। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा उनको जमानतें भी नहीं मिलेंगी। नवाज नून लीग के रहनुमाओं को तो झूठे मुकदमात और इंतकाम में पकड़ा गया था। पीटीआई वालों के खिलाफ मुकदमात बड़े जराइब और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर होंगे। शेख रशीद कहते हैं मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। अगला महीना हंगामा खेज होगा। सब्सिडीज खत्म करके हुकूमत सियासी कबर खो देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई हंगामा नहीं होगा, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। जो कहता था कि अदम एतमाद नाकाम है, कामयाबी के बाद नया चूरन बीच में आ गया। जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयानात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी के साथ आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। मुल्की मफाद में और बगैर किसी दबाव के आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। फॉरेन फंडिंग केसेस में ताखीर पार्टीज की वजूहात की बिना पर हुई। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन मिलने के बाद 30 दिन में फैसला देने का मजाज है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमले की बजाय फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान को मर्जी का जज और मर्जी का फैसला चाहिए। वो चाहते हैं सब झूठ की बैत कर लें। एहसन इकबाल बोले अगर इमरान खान के हाथ साफ हैं तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं होने देते। शरी रहमान बोली इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में एनआरओ लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि मामला सदर को भेजा था, मगर उन्होंने क्या हशर कर दिया। कितने दिनों से पंजाब बगैर वज़ीर आला के है? क्या ये आईनी है? क्या हर मामले को टाल कर कहेंगे कि आइन की इजाज़त है? मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त। समाअत के लिए चौथी मरतबा बेंच तश्कील। नए बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम शामिल। बेंच कल मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस असद जावेद की माजरत पर पहले बेंच टूट गए थे। ताखीर के बायस मरियम नवाज की सऊदी अरब रवानगी के इम्कानात मादूम हो गए। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। फैमिली ज़राए के मुताबिक बरतानिया में कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए फैसला किया गया। नवाज शरीफ का बरतानिया का वीज़ा मनसूख होने पर अपील ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आम परवाज से सऊदी अरब जाएंगे। इत्तहादी कायदीन भी उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी शाही खानदान की दावत पर सऊदी अरब रवाना। दुआ ज़हरा मिल तो गई, लेकिन अदालत ने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। कराची से लापता लड़की को लाहौर की अदालत में पेश किया गया।
मजिस्ट्रेट ने लड़के जहीर को कमरे से निकालकर लड़की का बयान कलमबंद किया। दुआ ने दरखास्त में वालिद पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया था। वालिद का कहना है दुआ की उम्र 13 साल और निकाहनामा जाली है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसे कराची लाकर शफाफ ट्रायल किया जाए। कराची में पसंद की शादी का एक और केस सामने आ गया। चकमाबाद की रिहायशी लड़की इज्जत ने इरफान नामी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की के वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। सोल्जर बाजार से लापता दिनार ने विहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी की। सऊदाबाद की रिहायशी निमरा काजमी ने डीजी खान जाकर नजीब शाहरुख नामी लड़के से निकाह किया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार। गर्मी के 27 शहरी बेहाल। शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। सहरो इफ्तार में भी शहरियों को लोड शेडिंग का सामना। पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में 15 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक जा पहुंचा। वज़ीर आज़म की 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं गर्मियों में आवाम को लोड शेडिंग की मुश्किलात में मुब्तला नहीं कर सकते। इजलास में हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। 1 साल से बंद पड़े 27 बिजली घरों में से 20 को फाल कर दिया। सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म का डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे दिन कमी। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता 185 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता 186 रुपये 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 255 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,817 पर बंद। IMF के नए पैकेज की तैयारी ईद के बाद शुरू होगी। पॉलिसी फ्रेमवर्क पीर की तश्कील के लिए बुनियादी अहदाफ का तयन कर लिया गया। 30 ता 35,000 मेगावाट बिजली की तरसील साल भर जारी रखने की तरजीह दी गई है। 8,000 अरब रुपए के सालाना FBR महसूलात को यकीनी बनाना दूसरा बड़ा हदफ होगा। वफाकी वज़ीर तालीम का PM हाउस यूनिवर्सिटी मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तियों का नोटिस। राना तनवीर हुसैन ने मुतल्लिका हुक्काम से 1 हफ्ते में मंसूबे की तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। राना तनवीर का कहना है मंसूबे पर अब तक होने वाले अखराजात की तफसीलात से आगाह किया जाए। नई हल्का बंदियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। तहरीक इंसाफ की हल्का बंदियां रुकवाने से मुतालिक दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एतराज़ात के खिलाफ अपील पर चैम्बर में समाअत की। कराची में गर्मी के साथ पानी का बहरान भी बढ़ने लगा। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर। कई इलाकों में 1 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल। शहरी पानी के टैंकर्स खरीद कर मामूलात जिंदगी को चलाने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है वाटर बोर्ड को शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होती। ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक तातीलात होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। इंडोनेशिया के पाम ऑयल की बरामद रोकने पर दुनिया भर में खाने का तेल महंगा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल $1,611 फी टन हो गया। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $5 के इजाफे से $1,900 पर आ गई। चीन में खपत में कमी पर खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। ईद करीब आते ही बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। पेशावर, हैदराबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में शहरी
ईद शॉपिंग में मसरूफ। जूते, कपड़े और दीगर अशिया खवातीन और बच्चों की तवज्जो का मरकज। और 92 न्यूज़ पर इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान इस्लामी तालीमात की रोशनी में माजूरों के हुकूक के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू। जुनैद इकबाल ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। तिलावत कुरान मजीद कारी मोहम्मद कामरान और नात खानी की सआदत हाफिज़ मोहम्मद अरशद ने हासिल की। मेहमानों में ताहिर हमीद, इमरान मुर्तज़ा, हाफिज़ अहमद, आयशा सलीम शामिल थी।